मैंने इस खास सीक्रेट रेमेडी का यूज कर कर अपने बालों को कंधों से कमर तक किया है। मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे बाल पहले कितने ज्यादा छोटे और पतले थे, लेकिन इस रेमेडी ने तो बिल्कुल मेरे बालों पे कमाल ही कर दिया। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि बाल कितने ज्यादा पतले थे, बहुत ज्यादा झड़ते थे, सो के उठते थे, बाल बिस्तर पे नजर आते थे, फर्श पे नजर आते थे। लेकिन इस हेयर रेमेडी ने मेरे बालों पे मानो जादू सा वर्क किया है। जो हेयर लाइन मेरी पीछे की तरफ जा रही थी, वहां पे बेबी हेयर ग्रो होने लगे हैं। जो बिल्कुल स्कैल्प खाली खाली दिखाई दे रहा था, वो बालों से भर गया है और मेरे बालों की ग्रोथ तो आपके सामने है, आप देख सकती हैं। जो मेरे बाल पहले कंधे तक थे, अब वो कमर तक आ चुके हैं। जब आप लोग मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी रेमेडी सिर्फ मेरे बालों पे ही वर्क नहीं कर रही है, आप लोगों के बालों का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर किया है। इनका बिफोर और आफ्टर जो बालों में रिजल्ट आया है, वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकती हैं। जब मेरे बाल झड़ना शुरू हुए थे ना, तो मैंने भी अपने बालों में बहुत सी रेमेडी ट्राई की थी, लेकिन कुछ रेमेडी ने मेरे बालों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया। वो सारी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाना लेना है। मेथी दाना सबसे पहले आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है, जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करता है। जब आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, तो वो टूटते कम है। अगर आपके बालों की जड़ें कमजोर रहती हैं, तो आप कंघी करेंगे या जरा से भी आपके बाल खींचेंगे तो वो टूट जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है ना, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। यानी जो फॉलिकल डोरमेंट हो गए हैं, जिसमें से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उन डोरमेंट फॉलिकल को ये एक्टिव करता है, ताकि वहां से हेयर ग्रोथ हो। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में सबसे अच्छी रेमेडी है। बहुत ही कम समय में आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर आपके बाल हद से ज्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अपने झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, तो सिर्फ आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। ये रेमेडी आपके झड़ते हुए बालों को पूरी तरीके से रोक देगी, क्योंकि जो मेथी दाना होता है ना, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जब आपके बालों को आयरन और फॉलिक एसिड मिलेगा, तभी आपका जो हेयर फॉल होता है वो पूरी तरीके से रुकता है। ये मेथी दाना क्या करता है ना, आपके हेयर स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होते हैं, उसको एक स्ट्रेंथ मिलता है, और वहां पे आयरन फॉलिक एसिड जब उनके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा, तो हमारा जो हेयर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। 2 से 3 चम्मच मेथी दाने को लेके पहले उसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल देना है। फिर एक पैन लेना है, और पैन में मेथी दाने को डालने के बाद मीडियम ग्लास से 1 ग्लास पानी आप डाल दीजिएगा। जो आप पानी इस सीरम को बनाने के लिए आप डालेंगे ना, पानी आप वही डालिएगा जो आप पीने के लिए यूज करती हैं। मेथी दाना न सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके बालों को भी सिल्की और शाइनी करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी के कारण जो आपके बाल होते हैं वो सिल्की और शाइनी होते हैं। इसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, जब तक जो मेथी दाना का न्यूट्रिएंट है वो पानी में ना मिल जाए। जैसे ही मेथी दाने का न्यूट्रिएंट पानी में मिलेगा, पानी का जो कलर है ना, वो चेंज होने लगेगा, वो हल्का हल्का येलोइश होने लगेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 खास तरीके का हेयर सीरम शेयर करूंगी, जो आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट कर देगा। मैं 2 तरह का इसलिए शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेथी दाना होता है ना, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी कुछ दिन के बाद हल्की हल्की से इसमें स्मेल आने लगती है। तो इसलिए जो मेथी दाने का हेयर सीरम है उसको अलग बना के रखना है, और जो मैं लास्ट में आपको हेयर सीरम शेयर करूंगी वो आपको अलग बनाना है। इसके बाद इसमें मैं आधा चम्मच कैस्टर ऑयल को मिलाऊंगी, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा और हमारे बालों को 2 मुंहे नहीं होने देता है। अगर आपके 2 मुंहे के प्रॉब्लम है बालों में, तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करिए, वो बहुत ही जल्द उससे ठीक हो जाता है। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद इसको छोड़ देना है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम इसको अपने बालों में आपको नहीं लगाना है। जब तक ये ठंडा होगा, तब तक हम दूसरी रेमेडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। दूसरी रेमेडी के लिए हमें करी लीफ चाहिए। यहाँ पे मैंने ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश करी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दोनों का बेनिफिट होता है वो इक्वल होता है, लेकिन अगर करी लीफ को आप ड्राई करके रख लेती हैं, तो उसको और भी फॉर्म में आप अपने बालों में, खाने में यूज कर सकती हैं। तो मैं इसको ड्राई करके स्टोर करके रख लेती हूँ। जो करी लीफ होता है ना, आपके हेयर ग्रोथ के लिए
बहुत ही बेनिफिशियल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक जादू की तरह ये काम करेगा अगर आपको अपने बालों की लंबाई बढ़ानी है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, बी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही कम समय में बढ़ाते हैं। ये जो आपने मेरी हेयर ग्रोथ कंधे से कमर तक देखी है ना, ये करी लीफ का कमाल है। करी लीफ आपके हेयर ग्रोथ को इतने अच्छे से बूस्ट करता है ना कि बहुत ही कम समय में आपको अपने बालों की लंबाई में फर्क दिखेगा। जो बाल आपके कंधे तक थे वो कुछ ही समय में उससे आपके बड़े दिखेंगे। इसके बाद हमें 2 चम्मच रोजमेरी लीफ लेना है। रोजमेरी लीफ सबसे पहले आपके जो हेयर स्कैल्प होते हैं उसके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो आपके फॉलिकल होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जब उन हेयर फॉलिकल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है तो वो अंदर से स्ट्रांग होते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे मेन रीजन है, इसके अंदर नेचुरल मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। मिनॉक्सिडिल वो चीज होती है जब आपके हेयर लॉस हो जाते हैं और वो किसी हेयर एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो उनको मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जब तक आप वो इंजेक्शन लेते रहेंगे तब तक तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छी दिखेगी, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन आप लेना बंद कर देंगे फिर से आपकी हेयर वैसे ही हो जाएगी। लेकिन रोजमेरी के अंदर नेचुरली मिनॉक्सिडिल पाया जाता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आपके हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। जहां से आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं ये वहां पे भी बालों को उगा देती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है आंवले का पाउडर। अगर आपके पास आंवले का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आंवला होता है ये आपके बालों को मजबूत बनाता है, क्योंकि ये हेयर स्कैल्प को पेंट्रेट करके आपके बालों के अंदर तक जाता है और अंदर से बालों को नरिश करता है। इसके अंदर विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं। और जब बाल जड़ से मजबूत होंगे तो आपका हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा कम होगा। आप देखते भी होंगे जितने लोग आंवला रीठा सिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं उनके बाल काले होते हैं और जड़ से मजबूत होते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच में भृंगराज पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और भृंगराज को बालों का राजा कहते हैं। अगर हमारे आयुर्वेदा में किसी चीज को बालों का राजा कह रहे हैं तो वो हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप समझ सकते हैं। भृंगराज में ऐसे शक्तिशाली कंपाउंड पाए जाते हैं ना जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई दिक्कत है, जलन हो रही है, तो वो सारी चीजें ये दूर करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भृंगराज होता है वो हमारे स्कैल्प को डिटॉक्स करता है, उसमें जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना सब हटा देता है। अगर आपने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट लिया है जिसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप भृंगराज का इस्तेमाल करिए, आपका जो स्कैल्प है वो अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। 1 गिलास हमें पानी लेना है और इस पानी में हमें करी लीफ को डाल देना है। करी लीफ के साथ साथ जो हमने आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर, रोजमेरी लीफ, ये सारी चीजें ली थी, इन सबको हमें इसमें मिला देना है अच्छे से। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल करना है। जब ये अच्छे से हो जाएगा, यानी इन सारे इंग्रेडिएंट की जो गुडनेस है जब इस पानी में आ जाएगी ना, तो रोजमेरी लीफ के कारण हल्की हल्की से इसमें से फ्रेग्रेंस आने लगेगी, तो समझ जाइए कि सारी चीजें हो गई हैं इसमें। और जो ड्राई करी लीफ यहाँ पे हमने यूज किया था ना, ड्राई करी लीफ की एक खास बात ये भी होती है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं ये कुछ टाइम के बाद फिर से बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, हरी हरी सी दिखने लगती है। और आपको यहाँ पे क्लियरली वीडियो में दिख भी रहा होगा कि जो ड्राई करी लीफ थी वो पूरी तरीके से हरी हो गई है। अब अगर हम चाहते तो इसमें मेथी दाना भी डाल देते, ताकि मेथी दाने के जो गुडनेस है वो हमें सब एक साथ मिल जाती। लेकिन मेथी दाने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कुछ टाइम के बाद वो फर्मेंटेड होने लगता है, जिसके कारण स्मेल आने लगती है। तो अगर मेथी दाना इसमें हम मिलाते ना तो 4 से 5 दिन के बाद इसमें से हल्की हल्की इस वाले सीरम में से भी स्मेल आने लगती। तो इसलिए ये जो हेयर सीरम है इसको मैंने अलग प्रिपेयर किया है। मेथी दाने का जो हेयर सीरम है उसको अलग प्रिपेयर करा है। कैसे आपको लगाना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। जब ये पूरी तरीके से हो जाए तो ठंडा कर लीजिए और इसको ठंडा करने के बाद छान लीजिए। अब दोनों को स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग बॉटल का इस्तेमाल करना है। जैसे मेथी दाने का जो हेयर सीरम हमने बनाया था उसको एक अलग बॉटल में स्टोर करूंगी, और जो रोजमेरी ड्राई करी लीफ का जो हमने एक अलग से सीरम बनाया था उसको मैं एक अलग बॉटल में स्टोर करके रखूंगी। अब क्या होगा ना कि इससे कि आप दोनों हेयर सीरम का इस्तेमाल अपने बालों में कर सकते हैं। और मेथी दाना जो आपका 4 से 5 दिन ही चलेगा, अगर उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं
हैं तो 6 से 7 दिन चल जाएगा। लेकिन जो ये रोजमेरी वाला हमने हेयर सीरम बनाया है, इसका यूज आप तब तक करिए जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। ये दोनों हेयर सीरम आप चाहे तो अल्टरनेट डेज पे अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे बालों के हेयर ग्रोथ को बूस्ट मिलता है और जो आपका स्कैल्प होता है वो डिटॉक्स होता है। जब आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहेगा तो आपके बाल झड़ते भी कम है। इसको लगाने के बाद अपने बालों को हल्का सा मसाज कर दीजिएगा। उसके बाद बालों को कुछ टाइम के लिए खुला ही छोड़ दीजिएगा जब तक आपके बाल ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद ही बालों को बांधिएगा या चोटी करिएगा बालों में, उसके पहले आप बालों में चोटी मत करिएगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने बालों में फर्क नजर आएगा, आपके बालों की ग्रोथ होगी और बालों का झड़ना पूरी तरीके से रुक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।